अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन और आज की वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूँ एक जर्मन ब्यूटी। सो अगर आप कार लवर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको गाड़ियों से रिलेटेड इसी किस्म का इंटरेस्टिंग और अमेजिंग किस्म का कंटेंट देखने को मिलता रहता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे 2014 मॉडल मर्सिडीज़ E250, जो कि बहुत ही इमैकुलेट कंडीशन के अंदर है। और आज की वीडियो में इस गाड़ी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। माइलेज वगैरह, प्राइस मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसकी आस्किंग प्राइस 1,60,00,000 है। 2014 का मॉडल है। माइलेज मैं आपको वीडियो में आगे चलकर डिटेल से बताऊंगा और इसका इंटीरियर, एक्सटीरियर, वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट फेस से। अच्छा, ये बेसिकली मर्सिडीज़ ई क्लास की 4th जनरेशन का फेस लिफ्टेड वेरिएंट है, जो 2012 के बाद से आया था। इससे पहले मर्सिडीज़ की वो दूसरी 2 लाइट्स वाली शेप आती थी, लेकिन उसके बाद फिर ये वाली शेप मर्सिडीज़ की आ गई 4th जनरेशन के अंदर। और ये ओरिजिनली फेस अपलिफ्टेड है, इसको बाद में अपलिफ्ट नहीं किया हुआ। ये ओरिजिनली बाय डिफ़ॉल्ट फेस लिफ्टेड वेरिएंट है। सो एक्सटीरियर की अगर बात करते चलें तो सबसे पहले हम आते हैं गाड़ी की हेडलाइट्स की तरफ। तो अगर मैं आपको इसकी लाइट्स क्लोज करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कंप्लीट LED प्रोजेक्टर लाइट्स आपको दी जाती हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत शेप के साथ चलती हैं। और पिछले फेस की तरह 2 लाइट अब आपको इसमें कंप्लीट सिंगल लाइट दी जाती है। इसके साथ साथ ग्रिल की अगर बात कर ली जाए तो इसके अंदर आपको मिलती है आइकॉनिक मर्सिडीज़ की ग्रिल 2 टोन कॉम्बिनेशन के साथ, और साथ ही साथ इसमें आपको फ्रंट पर पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन भी दिया जाता है। अच्छा, गाड़ी की अगर साइड लुक्स की बात करें तो मैंने अपनी कई वीडियोज़ में मर्सिडीज़ की 4th जनरेशन के डिटेल्ड रिव्यूज़ किए हुए हैं, जिसमें मैंने आपको दिखाया है कि मर्सिडीज़ की ये वाली जो जनरेशन है, 4th जनरेशन जो ई क्लास की आती है, ई क्लास की तमाम गाड़ियों में सबसे खूबसूरत तरीन गाड़ी है। और इसमें मर्सिडीज़ की डिफरेंट गाड़ियों की आपको एक झलक नज़र आती है। तो यस, अगर आप 4th जनरेशन का वैसे कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा लेता हूँ, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। और इसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर 17 इंचेस के रिम्स आपको मिलते हैं योकोहामा के एडवन DB टायर के साथ, जिसका टायर साइज़ 245/45 है। उसके अलावा यस, ये गाड़ी आपको मल्टी लिंक सस्पेंशन ऑफर करती है। साइड मिरर्स के अंदर आपको रिट्रैक्टेबल का ऑप्शन मिलता है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं। और इसके साथ साथ इसके डोर लैचेस भी बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में आते हैं। रियर साइड से अगर एक्सटीरियर फीचर्स की बात करते चलें तो इसके अंदर आपको मर्सिडीज़ की आइकॉनिक साइड स्वैप लाइट्स मिलती हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कंप्लीट LED लाइट्स आपको ऑफ़र करती है। ये गाड़ी आपको ड्यूल एग्जॉस्ट ऑफ़र करती है, और ये प्रॉपरली वर्किंग ड्यूल एग्जॉस्ट हैं, ये कोई कॉस्मेटिक्स नहीं है। ये दोनों काम करते हैं, जो कि लुक्स में भी प्यारे लगते हैं और ये प्रैक्टिकल भी होते हैं। सो गाइज़, ये है इस गाड़ी का इंतहाई खूबसूरत स्टार्टअप, और कुछ इस तरीके से इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको वेलकम करता है। सो चलें गाड़ी के बारे में, फ़ीचर्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ये एडजस्टेबल है। टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही एडजस्टमेंट्स इसमें आपको मिल जाती हैं। और इसके साथ साथ सबसे अमेजिंग चीज़ ये कि ये गाड़ी आती है पैडल शिफ्टर्स के साथ, तो आप इसको यहाँ से इन पैडल शिफ्टर्स की मदद से भी कंट्रोल कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील इसका कम्प्लीटली लेदर स्टिच्ड है। इसके ऊपर आपको मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और साथ ही साथ इसमें आपको बहुत ही प्रीमियम स्टीयरिंग व्हील दिया जाता है। अगर हम इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आ जाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 3 डायल्स ये गाड़ी ऑफ़र करती है, जिसमें बिल्कुल राइट वाला जो है ये आपका बेसिकली रेव काउंटर है। सेंटर में स्पीड मीटर है, जो कि 260 किलोमीटर्स तक लिमिट की गई है। उसके साथ साथ सेंटर में आपके पास सर्कुलर शेप में MI डिस्प्ले है, जो कि गाड़ी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको शो करता है। और हम इसके माइलेज भी देख लेते हैं। 1,43,308 किलोमीटर्स ये गाड़ी ड्रिवन है। और यहाँ पर आपके पास फ्यूल इंडिकेटर है और इंजन हीट इंडिकेटर है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके क्लस्टर में मिल जाती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास ये डिस्प्ले मौजूद है, जो कि इसका मल्टीमीडिया स्क्रीन है। बहुत बड़ी स्क्रीन तो इसमें आपको नहीं मिलती, बट स्टिल इसके अंदर यहाँ पर आपको ये ऑप्शन भी दी जाती है, और ये मल्टीमीडिया कंट्रोल बटन्स के साथ आती है। इसके साथ साथ सेंटर में हमारे पास 2 एयर वेंट्स आ जाते हैं। यहाँ पर आपके पास ये क्लॉक आपको मिलेगी, जो कि सेंटर में दी जाती है। मज़ीद अगर आप नीचे देखेंगे तो इसमें आपकी ये मल्टीमीडिया के ऑडियो यूनिट है, जिसमें डिस्क वगैरह आपको दी जाती है।
प्लस इलेक्ट्रिकल कर्टन इसमें आपको दिया जाता है रियर स्क्रीन के लिए। तो इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो इस तरीके से ये कर्टन जो है ये पूरा का पूरा नीचे ड्रॉप हो जाएगा। मैं इसको फुल नीचे ड्रॉप करता हूँ और आपको भी चेक करवा देता हूँ। तो बटन होल्ड करके रखेंगे तो ये कर्टन पूरा का पूरा ऐसे नीचे ड्रॉप हो जाएगा। और इसी तरह से इसको वापस ऊपर उठाने के लिए आपने दोबारा इसी बटन को प्रेस और होल्ड करना है, तो ये कर्टन जो है इस तरीके से वापस ऊपर आ जाएगा। तो ये इसका एक बड़ा ही प्रीमियम फीचर है जो कि आप इंजॉय कर सकते हैं। मज़ीद सेंटर में आपके पास हैज़र्ड लाइट स्विच आ जाता है, इको मोड भी इसमें आपको मिलता है और पार्किंग सेंसर्स वगैरह के लिए बटन मिलते हैं। अगर आप क्लोज आएंगे तो आप देखेंगे कि ये आपके पास कंप्लीट टेम्परेचर कंट्रोल करने की सेटिंग्स मौजूद हैं। तो लेफ़्ट साइड पर भी कंट्रोल्स हैं पैसेंजर के लिए, राइट साइड पर कंट्रोल्स हैं ड्राइवर के लिए। फ़ैन की स्पीड यहाँ से एडजस्ट होती है, इसको आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। और एसी बटन है, ऑटो है, जोन्स हैं और यहाँ से आप इसको ऑफ़ करेंगे। अच्छा जी, यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये कप होल्डर्स वगैरह आ जाते हैं और एश ट्रे वगैरह का ऑप्शन आपको मिलता है। और इसके साथ साथ ये आपके कुछ कंट्रोल्स हैं जिसकी मदद से आप इसके मल्टीमीडिया के डिफरेंट मोड्स को और डिफरेंट चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। उसके अलावा पीछे अगर आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये सेंट्रल कंसोल आ जाती है जिसके अंदर स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ओके जी, ऊपर अगर आप देखेंगे तो इस गाड़ी में एक बहुत ही अमेजिंग फ़ीचर है, वो ये कि इस गाड़ी में आपको सनशेड यहाँ पर तो मिलता है, लेकिन इसके ऊपर वैनिटी मिरर और लाइट भी है। लेकिन जब आप इस सनशेड को मूव करते हैं और आप इसको साइड पर ले आते हैं, अगर सूरज वहाँ से आ रहा है तो आप इसको साइड पर ले आएँ और इसके बाद भी आपके पास सेकंड सनशेड यहाँ पर मौजूद है। और ये बेसिकली फ़ीचर आपको सिर्फ़ और सिर्फ इस गाड़ी के अंदर मिलता है। और इसके अलावा लेक्सस LX 570 के अंदर आपको ये फ़ीचर मिलता है। बाकी जो दूसरी गाड़ियाँ इस साइज़ की, इस सेगमेंट की आती हैं, बहुत कम आपको इस तरह का फ़ीचर उन गाड़ियों में मिलता है। तो ये बहुत ही मज़े की चीज़ है। और उसके अलावा अगर आप मज़ीद इस तरफ देखेंगे तो हमारे पास कैबिन मिरर ऑटो डिमिंग के साथ आता है, जबकि यहाँ पर आपके पास कुछ मज़ीद कंट्रोल्स आ जाते हैं। सो इसमें हमारे पास ये लाइट्स के कंट्रोल्स हैं, यहाँ से आप लाइट्स को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा आपको यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा बटन्स मिलते हैं। अगर आप देखें तो ये बेसिकली एक्सटेंशन लाइट्स के हैं जो कि यहाँ इस मिरर के नीचे आपको दी गई हैं। तो इनको आप अपनी मर्ज़ी से ऑन या ऑफ़ भी कर सकते हैं। और ये बेसिकली इसका कैबिन मज़ीद लिट करने के लिए हैं, तो ये काफ़ी अच्छी और ख़ूबसूरत एम्बियंस गाड़ी के अंदर क्रिएट करती हैं। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आपको प्रॉपर पैनोरामिक सनरूफ मिलता है जिसका कर्टन आप इस तरीके से क्लोज़ करेंगे तो फ्रंट और रियर दोनों ही साइड्स का जो कर्टन है वो ओपन हो जाएगा। अमेजिंग चीज़ ये कि इसका ये जो शीशा है फ्रंट वाला, ये फिक्स्ड नहीं होता, इसको आप ओपन या क्लोज़ अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो हम फ़िलहाल के लिए इन कर्टन्स को क्लोज़ कर देते हैं। अच्छा जी, न सिर्फ इस गाड़ी का इंटीरियर बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, बल्कि यहाँ अगर आप देखें तो ये गाड़ी आती भी लेदर सीट्स के साथ है और ये सीट्स परफरेटेड भी होती हैं, तो लंबे सफ़र पर आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ ही साथ ये सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी हैं, तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ आगे देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक कंपार्टमेंट है जो कि आपको यहाँ दिया जाता है और ये बेसिकली इसके फायर एक्सटिंग्विशर का होता है। रियर इंटीरियर में जब आप बैठेंगे तो एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि इसका न सिर्फ पीछे आपको इलेक्ट्रिकल कर्टन दिया जाता है, बल्कि आपकी जो साइड्स हैं यहाँ पर भी आपको एक प्राइवेसी कर्टन मिलता है जो कि कुछ ऐसे ऊपर और नीचे होगा और ये खैर मैनुअल होता है। लेकिन अमेजिंग चीज़ ये है कि इस गाड़ी का रियर इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। ना सिर्फ आपके पास सिटिंग स्पेस बहुत अच्छी है, हेड स्पेस बहुत अच्छी है, बल्कि इसके साथ साथ इसका रियर इंटीरियर भी वेल लिट है। तो गाड़ी के अंदर आपको डिफरेंट जगहों पर एम्बियंस लाइट चलती हुई नज़र आएगी, जैसा कि डोर्स के नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ फ्लोर के ऊपर आपको एम्बियंस लाइट चलती हुई नज़र आएगी, जो कि गाड़ी की ओवरऑल इंटीरियर लुक्स को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी बना देती है। और यस, क्योंकि ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आती है, तो सेंटर में हमारे पास एक ट्रांसमिशन टनल का हम्प होता है, जो कि ये आप देख सकते हैं नीचे, ये इसकी ड्राइव शाफ्ट का हम्प है जो कि आपको सेंटर में मिलता है। तो रियर साइड पर 2 पैसेंजर्स इस गाड़ी में लंबे सफ़र पर जा सकते हैं। बाकी आपके पास यहाँ पर ये आर्म रेस्ट मौजूद है, तो आप कंफर्टेबल होकर यहाँ पर बैठ सकते हैं। और मज़ीद आपके कंफर्ट के लिए आपके पास 2 एयर वेंट्स भी यहाँ पर दिए गए हैं और इसके साथ साथ आपके पास सिगरेट लाइटर का ऑप्शन यहाँ नीचे आपको दिया जाता है, जिसमें आपको एश ट्रे भी मिलती है।
अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास रियर साइड पर 3 लाइट्स आती हैं, जो 2 अभी मैंने ऑन की हैं ये हैं, और एक हमारे पास सेंटर में लाइट है। तो बेसिकली ये डोर्स के साथ कनेक्टेड होगी और ये आपकी फोकस्ड लाइट हैं जो कि आप बाद में यूज़ कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये एक जो बार है ये बेसिकली क्या चीज़ है। तो इस गाड़ी में ऐसा ही बार आपको फ्रंट पर डैशबोर्ड पर भी मिलेगा और यहाँ पर भी मिलेगा। अब ये बेसिकली करता ये है कि ये गाड़ी के फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स के साथ कनेक्टेड होता है। तो आपको ये लाइट्स की सूरत में इंडिकेशन देता है कि पार्किंग सेंसर्स के करीब तरीन कोई ऑब्स्टिकल है, तो वो आपको उसका इंडिकेटर यहाँ पर अंदर मिलता है। और इसके साथ साथ ये गाड़ी प्रॉपर रियर पैसेंजर्स के लिए भी एयर बैग से इक्विप्ड होती है। तो इसमें पिछले पिलर्स के ऊपर, अगले पिलर्स के ऊपर, डैशबोर्ड पर तमाम तरह आपको एयर बैग्स कम्प्लीटली दिए जाते हैं। अच्छा जी, इसका बूट ओपन करते हैं और इसकी बूट स्पेस भी आपको मैं दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर हमारे पास डिसेंट किस्म की बूट स्पेस आ जाती है और ये कारपेट वगैरह आप देख सकते हैं कम्प्लीटली कारपेटेड है। हिंजेस प्रॉपरली इसके कवर्ड हैं और साथ ही इसकी बूट के अंदर आपको लाइट्स का ऑप्शन भी दिया जाता है। और अगर मैं इस कवर को उठाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास ये स्पेयर व्हील भी आपको ऑफर करती है। सो गाइज, ये था आज का रिव्यू मर्सिडीज E250 2014 मॉडल का। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें और इसके साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।